नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मांग सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसमें ये हम देखेंगे कि किसी वस्तु की मांग किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। किसी भी वस्तु को मांग करने के लिए सिर्फ पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए जो भी खरीदने जा रहा है उस व्यक्ति को उस वस्तु के प्रति इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होने के बाद में दूसरी चीज़ होती है कि उस वस्तु को खरीदने के लिए क्षमता अथवा साधन, जिसे हम पैसा कह सकते हैं, वो होना चाहिए। रुचियां भी इसमें योगदान देती हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मांग जो है ये कीमत, आय, संबंधित वस्तुओं और रुचियों का फलन है। इसलिए इसको हम लिखते हैं D बराबर F P/PR/T। D का मतलब डिमांड, F का मतलब फंक्शन, P का मतलब प्राइस, Y का मतलब आय, PR का मतलब संबंधित वस्तुएं, T का मतलब रुचियां। अर्थात किसी वस्तु की डिमांड, उसकी कीमत, व्यक्ति की आय, उससे जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमत और व्यक्ति की रुचियों पर निर्भर करती है। अगर हम आय, संबंधित वस्तुएं और रुचियों, इन तीन को अगर हम स्थिर मान लें, तब हमारा मांग सिद्धांत बनता है D बराबर FP। मतलब किसी वस्तु की अगर कीमत घटती है तो डिमांड बढ़ेगी, और कीमत अगर बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। अब आइए हम लोग एक उपभोक्ता की मांग अनुसूची को देखते हैं। दोस्तों, कोई भी वस्तु हो, अगर उसकी कीमत 6 रुपये है, हमें मान लेते हैं, तो उसकी इकाइयाँ 10 बिकेंगी। मान लेते हैं कि कोई वस्तु जिसकी कीमत 6 रुपये है, 6 रुपये कीमत पर उसकी मांग 10 इकाइयों की है। अब वही वस्तु अगर 5 रुपये से 6 रुपये की हो जाती है प्रति इकाई, तब 20 इकाइयाँ मांगी जाएंगी। अगर कीमत और घटकर 4 रुपये हो गई तो मात्रा 30 मांगी जाएगी। इसी तरीके से 3 रुपये होने पर 40, 2 रुपये होने पर 60, 1 रुपये होने पर 80 इकाइयों की मांग की जा रही है। अर्थात जैसे जैसे कीमत घट रही है, ठीक उसी के क्रम में मांगी गई मात्रा बढ़ रही है। कीमत का घटना, मात्रा का बढ़ना। अब इसी चीज को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। आप ये देख रहे हैं चित्र। इस चित्र में जो अभी बताया था कि 6 रुपये कीमत पर 10 इकाइयों की मांग, तो इधर हमने कीमत ले लिया अनुलंब अक्ष पर, और समांतर अक्ष पर मांगी गई मात्रा ले लिया। तो इसमें जैसे ही 6 रुपये कीमत है, तो इसके सामने 6 रुपये कीमत पर डिमांड कितनी है? 10। तो इधर से एक सीधी लाइन, और इधर से जो बिंदु बनेगा ये बनेगा इधर। इसी तरीके से 5 रुपये पर 20, 4 रुपये पर 30, 3 रुपये पर 40, 2 रुपये पर 60, 2 रुपये पर 60 और 1 रुपये पर 80। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए, जिन बिंदुओं पर कीमत और मात्रा, ये जो बिंदु है कीमत और मात्रा का बिंदु है, इन बिंदुओं से मिलाते हुए हम एक वक्र खींचेंगे।
जिसे हम डिमांड वक्र कहेंगे, डीडी नाम दे दिया। तो आप देख रहे हैं कि डिमांड वक्र किस तरीके का होता है। किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की जब कीमत घटने पर मांगी गई मात्रा बढ़ती है तो उसके दो कारण होते हैं। वैसे सामान्यतः तो यही समझेंगे कि सामान्यतः तो यही समझ में आता है कि कीमत जैसे घट गई तो उसकी मांग मात्रा बढ़ गई, लेकिन उसका ये भी प्रभाव होता है कि जैसे ही कोई भी वस्तु है, अगर वह वस्तु की कीमत घट रही है तो उससे जो डिमांड बढ़ेगी वो दो कारणों से बढ़ती है। पहला कारण ये होता है कि जिस समय मान लीजिए कोई ए नाम की वस्तु है, ए नाम की वस्तु की कीमत घट गई तो उससे उस वस्तु को जो खरीदने वाले लोग हैं उनको पैसे की बचत होती है। मान लीजिए ए वस्तु कोई कीमत है, अगर वो 10 रुपए की 1 किलो मिल रही है, लेकिन जब कीमत घट गई और कीमत घट करके 5 रुपए की 1 किलो हो गई तो उस स्थिति में उपभोक्ता के पास पैसे बचेंगे और ऐसे में उपभोक्ता अपने को लाभ में समझता है और बचे हुए पैसे से और खरीदारी करेगा। तो इस आधार पर मांग बढ़ती है। दूसरा कारण ये भी होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी जो रिलेटेड वस्तुएं हैं, संबंधित वस्तुएं अन्य हैं, उसकी कीमत स्थिर रहने पर उस वस्तु के उपभोक्ता भी इसकी तरफ आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चाय है और कॉफ़ी है, कुछ लोग चाय पी रहे हैं और कुछ लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन जैसे ही चाय की कीमत घटी तो चाय पीने वाले लोग अधिक चाय लेंगे, इस आधार पर मात्रा बढ़ रही है, मांग की मात्रा बढ़ रही है। दूसरा कारण ये है, ऐसे लोग जो कॉफ़ी पी रहे थे उनको जब पता चलेगा कि चाय की कीमत घट गई है तो वे लोग भी इधर शिफ्ट करेंगे। इसे बोलते हैं स्थानापत्य प्रभाव। तो दो तरीकों से किसी भी वस्तु की डिमांड घटती बढ़ती है। अब आइए हम लोग एक उपभोक्ता के मांग वक्र को देखते हैं कि एक उपभोक्ता का मांग वक्र किस तरीके का होता है। आप लोग जो ये चित्र देख रहे हैं यही एक उपभोक्ता का मांग वक्र है, जिसके विषय में हम लोग समझ चुके हैं। तो अब हम लोग एक बाजार का मांग वक्र देखेंगे। आप लोग जानते हैं कि बाजार में केवल एक उपभोक्ता नहीं होता है, बाजार में बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं। अगर हम मान लें कि एक मार्केट में ABC 3 व्यक्ति हैं जो वस्तु को खरीदते हैं, तो बाजार मांग अनुसूची कैसी बनेगी। अभी हमने पीछे जो देखा था वो एक उपभोक्ता की मांग अनुसूची थी, अब हम बाजार की देख रहे हैं। मान लीजिए 6 रुपये कीमत पर ए उपभोक्ता 6 इकाइयों की खरीद करता है, बी उपभोक्ता 20 इकाइयों की खरीद करता है, सी उपभोक्ता 40 इकाइयों की खरीद करता है। इस तरीके से तीनों मिलकर के 70 इकाइयों की खरीद करते हैं। 5 रुपये की कीमत पर ए 20 खरीदता है, बी 40 खरीदता है, सी 60 खरीदता है, तीनों मिलके 120 खरीदते हैं। 4 रुपये की कीमत पर ए 30 खरीदता है, बी 60 खरीदता है, सी 80 खरीदता है, कुल 170। 3 रुपये कीमत पर 40, 80, 100, 220 कुल। 2 रुपये कीमत पर 60, 100, 120 कुल 280। 1 रुपये कीमत पर 80, 120, 160
कुल हो गया 360। अब इसी चीज को जब हम वक्र के रूप में देखेंगे, चित्र के रूप में देखेंगे, तो इधर मांगी गई मात्रा हो गई, इधर कीमत। अब 6 रुपए की कीमत पर, 5 रुपए की कीमत पर, 4 रुपए कीमत पर, इस क्रम से 1 रुपए की कीमत पर ए के द्वारा, 3 व्यक्ति थे, ए के द्वारा जो खरीदा गया है उसका डिमांड वक्र ये बना। जो पीछे सारणी दी गई थी, जो उसमें संख्याएं थी, उन्हीं का आधार पर है। बी का ये है, सी का ये है। इस तरीके से जब हम कुल मार्केट का देखेंगे तो उपभोक्ता ए का, उपभोक्ता बी, उपभोक्ता सी, और ये पूरी मार्केट का है। पूरी मार्केट का कैसे कि 6 रुपए की कीमत पर लगभग 70 था और 1 रुपए कीमत पर 360। तो जब कुल मार्केट का निकालेंगे तो ए के द्वारा, बी के द्वारा, सी के द्वारा, तीनों के द्वारा खरीदी गई कुल मात्राओं का जोड़, उस जोड़ के हम पॉइंट लेंगे, उन पॉइंट्स को मिला देंगे। इस प्रकार से हमें मार्केट वक्र मिल जाएगा। ये तरीका है, लेकिन इससे अच्छा तरीका ये माना जाता है कि ये जो डिमांड वक्र है ए बी सी, इसके पार्श्व योग को जोड़ा जाए। तो इसका हम पार्श्व योग अभी दिखाते हैं। अब ये आप देख रहे हैं डी ए का मतलब डिमांड ऑफ ए, कंज्यूमर ए उपभोक्ता का मांग वक्र, बी उपभोक्ता का मांग वक्र, सी उपभोक्ता का मांग वक्र। अब इन उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का पार्श्व योग ये है आपका, इसलिए इसमें लिखा भी है ए प्लस बी प्लस सी, डिमांड कर्व ऑफ मार्केट। तो ये है आपका मार्केट मांग अनुसूची, पार्श्व योग है ये। इस तरीके से पार्श्व योग के आधार पर बाजार का जो मांग कर्व है ये बनता है। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।